सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आज आपके सामने विचार रख रही है कि सात संगत जी कैसे हमारे सतगुरु सात संगत जी हमें कैसे दलदल से बाहर निकाल रहे हैं। वहीं सात संगत जी बाबा जी कैसे करोड़ों जन्मों के खालिक से भरपूर कर्मों पर पर्दा डालकर अपना महान प्यारी सात संगत जी ज्ञान बांट रहे हैं। यह सतगुरु की ही कृपा है कि वह हमेशा हमारे जीवन को सही दिशा प्रदान कर रहे हैं और हमें जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं, जिसका प्यारे सात संगत जी कल्याण कब और कैसे करना है, इसके बारे में प्यारे सात संगत जी सतगुरु अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि प्यारी सात संगत जी हम इस विषय पर विचार करें, चाहे प्यारी सात संगत जी कितनी ही बुद्धि वाला हो, अपनी बुद्धि से पड़ताल करे तो शायद वो भी उलझ कर रह जाएंगे। इसलिए प्यारे सात संगत जी जो सतगुरु करता है उसमें ही प्यारे सात संगत जी हमारा कल्याण छुपा हुआ है, क्योंकि गुरु का काम तो अपने सात संगत जी ज्ञानी इंसानों का प्यारे सात संगत जी जीव का भला करना ही है। सात संगत जी कृपा के पात्र तो केवल प्यारी सात संगत जी वो ही संत महात्मा है जो प्यारी सात संगत जी सतगुरु के कहे अनुसार सतगुरु की सेवा सिमरन सत्संग हर समय कर रहा है। प्यारी सात संगत जी वो ही एक पात्र हैं। ऐसे ही प्यारी सात संगत जी दासी एक बार सत्संग पर गई तो सात संगत जी एक महात्मा जी ने एक विचार में अपने बताया कि बाबा जी के समय की बात थी कि कैसे बाबा जी ने 41 लोगों की जान कैसे बचाई। प्यारी सात संगत जी प्यारे सात संगत जी बाबा जी ही ऐसा करिश्मा कर सकते हैं। सात संगत जी कैसे अपने हाथों पर प्यारे सात संगत जी किसी की जान लेकर बचा लेते हैं। आओ प्यारे सात संगत जी उन महात्मा जी की विचार सात संगत जी दासी आपके सामने रखेगी कि कैसे महात्मा जी ने कैसे विचार बताई। सात संगत जी महात्मा जी ने विचार में बताया कि सबसे पहले तो मैं अपनी जीवनी बताता हूँ कि मैं जब 5वीं कक्षा में था तभी प्यारी सात संगत जी सतगुरु का ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब सात संगत जी ज्ञान में लिए हुए 20 साल के करीब हो चुके थे तो सात संगत जी कहने लगे कि पापा की मृत्यु हो गई, जिस कारण प्यारी सात संगत जी महात्मा जी बाबा जी के बहुत ही करीब हो गए। और सात संगत जी कहने लगे क्योंकि मुझे गुरु बाबा जी की ने हमेशा से एक पिता का प्यार दिया था। हम जानते हैं कि बाबा जी हमारे गुरु तो हैं ही, पर वह हमारे साथ हर वो रिश्ता निभाते हैं जिसकी हमें कभी कमी महसूस नहीं होती। प्यारे सात संगत जी मैं उन्हें हर पल अपने साथ महसूस करता हूँ। मेरे जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने मुझे पूरी तरह बाबा जी पर निर्भर कर दिया। इसीलिए मैं गुरु बाबा जी से ही ज़्यादा कभी किसी के बारे में सोच ही नहीं सकता। प्यारे सात संगत जी मेडिकल का छात्र होने के कारण मुझे काफ़ी देर रात तक पढ़ाई करनी पड़ती थी। कई बार मैं इतना थक जाता था कि मुझे पढ़ते पढ़ते ही नींद आ जाती थी। कमरे के दरवाजे में अंदर से कुंडी लगे होने के बावजूद भी वह कौन था जो मेरा हाथ इतना ध्यान रखता था कि आप समझ ही गए होंगे कि बाबा जी हर पल मेरे साथ रहकर मेरा ध्यान रखते थे, क्योंकि वह साथ मेरे पिता बनकर ही रह रहे थे। इस बात को मैं अक्सर महसूस करता था कि कई बार जब मैं बहुत थक जाता था फिर मुझे अपने पिता की याद आती और बेचैनी के कारण मैं ठीक से सो नहीं पाता था, तो बाबा जी मेरे पास आकर मेरा सिर सहलाते और जब तक मैं सो न जाता तब तक वह मेरे सिरहाने ही बैठे रहते। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने बाबा जी का कि उन्होंने मेरे जैसे अवगुण हारे को अपना इतना प्यार दिया। सात संगत जी कहने लगे कि आप जानकर हैरान रह जाओगे कि मेरे पास एक छोटा सा लॉकेट है जो कि सात संगत जी काफ़ी ही पुराना है। इस पर लॉकेट में सात संगत जी इतना हमेशा अनंत प्यार उमड़ता है, इतना प्यार आता है कि जिसका सात संगत जी कोई अनंत नहीं है। और जो भी मैं सतगुरु को जब कमी महसूस करता हूँ तभी मैं अपने लॉकेट को देखकर बाबा जी को याद कर लेता हूँ और सिमरन कर लेता हूँ। सात संगत जी अब जो घटना घटी
तो सासंगत जी उन्होंने बताई कि उसके बारे में अब आपको मैं शुरू से ही बता चुका हूँ कि अगर सतगुरु हमारा रक्षक बन जाए तो मौत हमारे पास आकर भी खाली हाथ चली जाएगी, क्योंकि हमारी मौत का फैसला धर्मराज के हाथ में नहीं बल्कि हमारे गुरु बाबा जी के हाथ में है, गुरुदेव के हाथ में है। पिछले साल सासंगत जी कहने लगे कि बाबा जी के समय की बात है कि जब मैं समागम से सेवा कर कर सासंगत जी अपने घर को लौट रहा था। सासंगत जी उन्होंने कई दिन तक यहाँ पर रहकर सेवा की। कहने लगे मैं 7-8 दिन तक यहाँ पर रहकर सेवा की। तो जब सेवा करके अपने शहर जा रहा था तो सासंगत जी रास्ते में जब वो जाते जाते सासंगत जी उनके कुछ गलत ख्याल आ रहे थे और वो अंदर से प्यारी सासंगत जी मैं काफ़ी डरा हुआ था। मेरी प्यारी सासंगत जी माता जी काफ़ी दिन से घर में अकेली थी और फिर मुझे अकेले ही सासंगत जी फौज की भर्ती के लिए भी उसी दिन जाना था। इसलिए प्यारी सासंगत जी मेरा घर जाना बहुत ज़रूरी था और वो दुविधा में थे कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। इसलिए प्यारी सासंगत जी मैंने इस संबंध में एक महात्मा जी से बात की कि मेरी बात सुनकर वह महात्मा कहने लगे कि चिंता की कोई बात नहीं है, आप बस अपना ध्यान बाबा जी के चरणों में रखो, फिर जो भी होगा सब ठीक होगा। बाबा जी की तो हमेशा अपने सेवक के साथ ही देते हैं। मैंने मन ही मन बाबा जी के चरणों में प्रार्थना किया कि बाबा जी हमारा भला बुरा अब आपके हाथ में है, आप जो चाहोगे वही होगा और उसमें ही हमारी भलाई है। अब मैं अपने गांव जाने के लिए बस अड्डे चला गया। 5-7 मिनट इंतजार करने के बाद मेरे गांव जाने वाली बस आ गई। मैं सुमिरन करते हुए बस में सवार हो गया। इस प्रकार बाबा जी की कृपा से सब ठीक ठाक चल रहा था। लगभग सासंगत जी 30-40 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद अचानक हमारी बस के सामने ट्रक आ गया। जो लोग सासंगत जी शिमला गए वह जानते ही होंगे कि पहाड़ों में जगह जगह पर मोड़ आते हैं। प्यारी सासंगत जी हम 2 मोड़ ही पार किए थे कि अगले मोड़ पर जाकर दूसरी गाड़ी को साइड देते समय हमारी बस का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क से नीचे खाई की ओर लुढ़क गई। सासंगत जी उन्होंने बताया कि मैं देख रहा था कि हमारी बस हवा में पलटियां खाते हुए नीचे गिर रही हैं। बस में सवार सारे व्यक्ति अंदर ही अंदर पलटियां खा रहे थे। ये दृश्य देखकर मैं काफ़ी डर गया और डर के कारण उसी समय मेरा ध्यान सुमिरन से टूट गया। फिर अचानक बाबा जी मेरे मन में ख्याल ले आए कि डर के साथ समस्या का सामना नहीं किया जा सकता। इसलिए सासंगत जी मैं तुरंत बाबा जी के लोकट को पकड़ा और उनके चरणों का ध्यान लगाने लगा। और जिस समय बस पलटी उस समय उल्टा हो गया था और मेरे गले से बाबा जी का लोकट भी निकल कर गिर गया। पर फिर भी मैं लगातार बाबा जी के चरणों का ध्यान करता जा रहा था और प्रार्थना किया कि बाबा जी अब तो सिर्फ आप ही हमें बचा सकते हो। तभी तक प्यारी सासंगत जी एक मोटे पेड़ को तोड़ती हुई हमारी बस लगभग 300 फुट नीचे खाई में जा गिरी। उस समय बस में प्यारी सासंगत जी 35-36 लोग सवार थे। तभी सासंगत जी मेरी आंखें बंद थी और सुमिरन चल रहा था। तभी मुझे अनुभव हुआ कि हमारी बस को बाबा जी ने अपने हाथों पर उठा लिया है। तब प्यारी सासंगत जी मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि हमारी बस एक पेड़ के सहारे थोड़ी तिरछी होकर खड़ी है। पर आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि ये पहाड़ों पर घटी पहली घटना थी कि कोई गाड़ी इतनी नीचे गिरे पर फिर भी उसमें बैठे किसी मुसाफिर को कोई गंभीर चोट नहीं लगी। उस समय बस 7-8 बुजुर्ग माताएं और कुछ बड़े उम्र के लोग भी सवार थे। महात्मा जी कहने लगे कि मैंने बाबा जी का धन्यवाद किया, शुक्रिया किया। सभी लोग घबराए हुए थे और इस घटना से बचाव होने के कारण हैरानी भी प्रकट कर रहे थे।
मैंने पहले उन लोगों को एक एक करके बाहर निकाला, क्योंकि अभी भी बस का संतुलन बिगड़ने का डर था। इसलिए संतुलन बनाते हुए मैंने गुरु जी की कृपा से सभी बड़े बुजुर्गों को सड़क तक पहुंचाया। सारे मुसाफिर सही सलामत अपने घर को चले गए। उस समय सड़क से अन्य जो भी मुसाफिर जा रहे थे वह हैरान थे कि इतनी गहराई में गिरने के बाद भी कोई कैसे बच सकता है, पर शायद वे इस बात से अनजान थे कि जा को राखे साइया, मार सके ना कोई। साध संगत जी की अपार बख्शिश के द्वारा मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हम सबको गुरु बाबा जी की जो महान ब्रह्म ज्ञान मिला हुआ है उसका हमें निरंतर ध्यान करते हुए सिमरन हमेशा करना चाहिए। यदि हम सिमरन करेंगे तो फिर बड़े से बड़ा तूफान भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए साध संगत जी, आओ हम सब मिलकर ऐसे पूर्ण सतगुरु का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, क्योंकि साध संगत जी उन्होंने केवल हमें अपनी शरण ही प्रदान नहीं की, बल्कि हमारी हर समय हर परिस्थिति में रक्षा की भी है। साध संगत जी, आज के अनुभव को मैं यहीं पर साध संगत जी विराम दूंगी। साध संगत जी, इन्हीं वचनों के साथ दासी आपसे क्षमा भी चाहेगी। साध संगत जी, क्योंकि दासी से बोलते समय बहुत सी गलतियां हो जाती हैं। अनजानी बच्ची समझकर साध संगत जी दासी को क्षमा कर देना, और साध संगत जी इस दासी के चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि साध संगत जी दासी को आपके साथ जुड़े रहने का रहमत और बख्शिश मिलती रहे, प्यार मिलता रहे। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साध संगत जी।